सज्जन प्रेमियों की सेवा में किस्सा अजीत सिंह राजबाला भाग 2 पेश है। आपने सुना है कि लड़के अजीत सिंह की शादी से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब तो उसके ससुर यानी कि राजबाला के पिता ने यह सोचकर कि अजीत सिंह अब एक कंगाल लड़का है, अतः शादी के लिए 20,000 रुपए लेने की शर्त रख दी और अजीत सिंह अपने पिता के एक मित्र के पास से 20,000 रुपए उधार ले लेता है। लेकिन उस सेठ ने इस शर्त पर रुपए दिए कि जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे तब तक तुम दोनों पति पत्नी के भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे। तो इस प्रकार 20,000 रुपए की रकम अपने ससुर को चुकाकर अजीत सिंह शादी कर लेता है और राजबाला दुल्हन को लेकर अपनी छोटी सी कुटिया में आ जाता है और फिर उदास सा होकर के बैठ जाता है। तो राजबाला अपने पति से क्या पूछती है और अजीत सिंह क्या जवाब देता है। साच बता दे साजन तेरा क्यों चेहरा मुरझाया। टूटी सी मेरी पड़िया झोंपड़ी, टूटी सी मेरी पड़िया झोंपड़ी, दुख पावेगी तेरी काया। साच बता दे साजन तेरा क्यों चेहरा मुरझाया। हाँ टूटी सी मेरी पड़िया झोंपड़ी, दुख पावेगी तेरी काया। साच बता दे साजन तेरा क्यों चेहरा मुरझाया। कंचन जैसी तेरी काया, रे रे माटी हो जा। सतरंग सेज नहीं चाहिए मैं धरती के माँ सो जा। कर कर याद राज सुख ने तू आंसू ते मुंह धो जा। ना चाहिए रंग राज पिया तू बीज प्रेम का बोझा। और सोऊं धरण में तेरी शरण में सुख पावे मेरी काया। टूटी सी मेरी पड़िया झोंपड़ी, दुख पावेगी तेरी काया हो। साच बता दे साजन तेरा क्यों चेहरा मुरझाया। नाजुक नरम शरीर हूर तेरे, कंकड़ चुभेंगी गात में। घास फूस बड़े सेज
से पति तै मेल मिलाना, दमड़ी तलक हाथ में। हरदम तेरी रहूं टहल में, ना पावे फर्क बात में। या जोड़ी हमारी दुनिया ते न्यारी, ना चाहिए धन माया। टूटी सी मेरी पड़िया झोंपड़ी, दुख पावेगी तेरी काया। साची बता दे साजन तेरा, क्यों चेहरा मुरझाया। कंगले के संग दुख पावेगी ना, मिलेगा टेम पे खाना। दुख सुख में तेरे साथ रहूंगी, मत पिया घबराना। दुख में धीर बंधावेगा कौन, ना कोई आना शाना। तू मेरे लेखे परमेश्वर से ना लाऊं कुल के लाना। मैं तो तेरे सहारे प्राणों के प्यारे, धूप गिनूं ना छाया। या टूटी सी मेरी पड़ी से झोंपड़ी, दुख पावेगी तेरी काया हो। साची बता दे साजन तेरा, क्यों चेहरा मुरझाया। सब रोगों से रोग बढ़ाया, कंगाली बतलाई। ढलती फिरती छाया साजन, टल जागी करड़ाई। मैं निर्भाग करम का हीणा, तू जल पर की मुर्गाई। विरम पाली कहे दुनिया जाने की, मर्द के साथ लुगाई। अब गले से लगा ले ओ मत वाले, तू मेरे मन में समाया। मेरी टूटी सी आ पड़ी से झोंपड़ी, टूटी सी मेरी पड़ी या झोंपड़ी, दुख पावेगी तेरी काया। साच बता दे साजन तेरा, क्यों चेहरा मुरझाया। हाँ टूटी सी। और फिर रात का समय हो जाता है। अजीत सिंह व राजबाला दोनों सेज पर विश्राम करने लगते हैं। तो अजीत सिंह नंगी तलवार को सेज के बीच में रख लेता है। राजबाला बिस्तर पर बैठ जाती है, अपने पति से सेज पर नंगी तलवार रखने का कारण पूछती है और अजीत सिंह जवाब देता है किस तरह से।
ली तलवार सेज पे चाहिए बात बतानी। के बुझेगी हाल मेरा है रंज में भरी कहानी। क्यों धर ली तलवार सेज पे चाहिए बात बतानी। के बुझेगी हाल मेरा है रंज में भरी कहानी। बुझेगी हाल मेरा है रंज में भरी कहानी। क्यों धर ली तलवार बीच में चाहिए बात बतानी। के बुझेगी हाल मेरा है रंज में भरी कहानी। हो 20,000 रुपए दे के तेरे संग में ब्याह रचाया। मेरे धोरे ना था पैसा कर्ज काट के लाया। दे के कर्जा सेठ जी ने एक खोटा परण कराया। कर्ज दिए बिन मर्द वीर का नाता भाई बहन बताया। भाई बहन बताया टोटे में सच्चे मानस की। टोटे में सच्चे मानस की जासे निगाह पिछानी। के बुझेगी हाल मेरा है रंज में भरी कहानी। क्यों धर ली तलवार सेज पे चाहिए बात बतानी। के बुझेगी हाल मेरा है रंज में भरी कहानी। एक से दिन रहते ना समय आवनी जानी। के बुझेगी हाल मेरा या रंज में भरी कहानी। क्यों धर ली तलवार सेज पे चाहिए बात बतानी। के बुझेगी हाल मेरा या रंज में भरी कहानी।
साथ मेरे संग में तू बाला दुख पावेगी। मैं करण नौकरी जाऊंगा तू इकली घबरावेगी। तेरी उम्र खेलन खावन की नामन समझावेगी। तेग सेज तय उठने की समय मुश्किल तय आवेगी, मुश्किल तय आवेगी। कर्म लिखा दुख पड़े भोगना, कर्म लिखा दुख पड़े भोगना। चुपकी सो जा रानी के बुझेगी हाल मेरा, या रंज में भरी कहानी। क्यों धर ली तलवार बीच में चाहिए बात बतानी। के बुझेगी हाल मेरा, या रंज में भरी कहानी। अब तो अजीत सिंह ने अपनी पत्नी राजबाला को सारी बातें साफ साफ खोलकर समझा दी और बताया कि तेरे पिता ने मुझसे 20,000 रुपए की मांग की थी और तब यह शादी की है। वे 20,000 रुपए मैं अपने पिता के एक मित्र सेठ से उधार लेकर आया था और उस सेठ ने यह शर्त लिखवा ली कि जब तक रकम चुकता नहीं करोगे तो तुम्हारे व तुम्हारी पत्नी के भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे। इस प्रकार से हे प्रिय, अब मुझे वह रकम चुकता करनी है। कल ही प्रदेश में जाऊंगा और कहीं जाकर नौकरी करूंगा। तो राजबाला भी साथ चलने की जिद करती है। सवाल जवाब होते हैं, क्या कहते हैं? चलूंगी पिया संग थारी, परदेसा में होगा तने दुख भारी। मैं भी चलूंगी पिया संग थारी, परदेसा में हो जागा तने दुख भारी। मैं भी चलूंगी पिया। की है जात करे क्यों कर कार पराई। काम के करण में होती कभी ना बुराई। पराधीन सुपने सुख नाही भरनी पड़े तवाई, भरनी पड़े तवाई। जीना मना संग पिया पाटू नाम न्यारी। घबरावेगी तू तो पड़े, घबरावेगी पड़े मुसीबत तेरे ऊपर भारी। मैं भी चलूंगी पिया संग थारी, परदेसा में हो जागा तने दुख भारी हो। मैं भी चलूंगी पिया। दुनिया बड़ी पड़ी है छल की न्यू करके न नाटू। इज्जत और आब समझ अपना टाइम काटू। पूजा व्रत करिए घर में न्यू करके न डांटू, न्यू करके न डांटू। कर्म को
भी पूजा पाठ कहते वेदाचारी। काम कदे करा न तन्ने, काम कदे करा न तन्ने, तू राजा की दुलारी। मैं भी चलूंगी पिया संग थारी। परदेसा में हो जातन दुख भारी। मैं भी चलूंगी पिया। नाजुक सा शरीर तेरा पल में मुरझावे। ऐसी छुई मुई ना जो धूप में कुम्हड़ावे। नैन कटिले तेरा भेद बतावे, भेद बतावे। भेद पटे ना कोई ना मैं लाज मारी। लाज का मैं मारा बाला, लाज का मैं मारा बाला, रकम है उधारी। मैं भी चलूंगी पिया संग थारी। परदेसा में हो जागा तन दुख भारी। मैं भी चलूंगी पिया। इस प्रकार से दोनों मर्द वीर नौकरी की तलाश में घर से चल देते हैं। और उदयपुर में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रहने लगते हैं। अजीत सिंह रोजाना शहर में काम की खोज में घूमता था और जब काम नहीं मिला तो वह सोचता है कि अब तो मैं राजा जगत सिंह की सेना में भर्ती हो जाऊंगा, और अपना विचार अपनी पत्नी को बताता है। तो राजबाला कहती है कि पतिदेव, मैं घर में अकेली क्या करूंगी, मैं भी मर्दाना भेष बनाकर राजा की फौज में आपके साथ भर्ती होऊंगी और नौकरी करूंगी। तो अजीत सिंह राजबाला को समझाता है। दोनों के जवाब सवाल होते हैं किस प्रकार से। फौज रिसाले की भर्ती में अब जाके नाम लिखाऊं मैं। भर मर्दाना भेष पिया कर मैं तलवार उठाऊं मैं। फौज रिसाले की भर्ती में जाके नाम लिखाऊं मैं। भर मर्दाना भेष पिया कर मैं तलवार उठाऊं मैं। भर मर्दाना भेष पिया कर मैं तलवार उठाऊं मैं। औरत की जात फौज में मुश्किल गात छिपाना हो। चुकर हो पहचान गात में रंग रूटों का बाड़ा हो। आज यहाँ और काल वहाँ गोरी बांध बिस्तरा जाना हो। पेट खड़ा भरने की खातर सबने करना खाना हो। पेट खड़ा भरने की खातर सबने करना खाना हो। तेरी छुट जागी पोशाक रंगली, छुट जागी पोशाक रंगली, न्यू गोरी समझाऊं मैं। खाकी वर्दी पहन पिया फिर गौरव से सर ठाऊं
फौज रिसाले की भर्ती में जाके नाम लिखाऊं मैं। घर मर्दाना भेज पिया करे मैं तलवार उठाऊं मैं। तेरी नाजुक नरम कलाई गोरी तू कर बंदूक उठावेगी। वीर सिपाही की ढाला खुल के तलवार चलावेगी। सामन फागण के महीने में कैसे मन समझावेगी। अपना मन यूं मार पिया जब तेरी याद सतावेगी। अपना मन यूं मार पिया जब तेरी याद सतावेगी। तेरा गात धूप में मुरझा जागा, गात धूप में मुरझा जागा, सोच सोच दुख पाऊं मैं। रिसाले की भर्ती में जाके नाम लिखाऊं मैं। घर मर्दाना भेज पिया कर मैं तलवार उठाऊं मैं। घर मर्दाना भेज पिया कर मैं तलवार उठाऊं मैं। वीरा तैना हुआ करे या जंग करण की खोची कार। सारी जिंदगी भूल सके ना दुश्मन कह दूं ऐसी मार। बल्लम भाले देख डरेगी जिन पे नो अंगुल की धार। इनसे मार खाऊं गोलियां छिपके करूं रफल तैवार। इनसे मार खाऊं गोलियां छिपके करूं रफल तैवार। कितना वजन रफल में होता, कितना वजन रफल में होता, एक बात बूझनी चाहूं मैं। मत ना कर मखोल पिया कदे मुक्के पे जतलाऊं मैं। फौज रिसाले की भर्ती में जाके नाम लिखाऊं मैं। घर मर्दाना भेज पिया करे मैं तलवार उठाऊं मैं। घर मर्दाना भेज पिया करे मैं तलवार उठाऊं मैं। अब तो राजबाला मर्दाना भेष धारण कर लेती है और अपने पति अजीत सिंह के साथ में राजा जगत सिंह के पास पहुंच जाती है। राजबाला का नाम गुलाब सिंह रख लिया और अजीत सिंह ने उसे अपना साला बताया तथा राजा से फौज में भर्ती होने के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार दोनों को राजा अपनी सेना में भर्ती कर लेता है और वे बड़ी बहादुरी से कार्य किया करते थे। और अब आगे क्या होता है कि एक दिन राजबाला यानी गुलाब सिंह ने बड़ी वीरता से एक शेर को मार दिया। तो अब तो राजा गुलाब सिंह से बहुत प्रसन्न हो गया और दोनों साले बहनोई से प्रसन्न होकर के उनकी ड्यूटी महल के गेट पर लगा दी। तो सावन का महीना था, रात का समय था। अजीत सिंह गुलाब सिंह पहरे पर तैनात थे। तो गुलाब सिंह यानी राजबाला का मन पिया मिलन के लिए मचल उठता है। तो गीत उसके होठों पर स्वर मुखरित होने लगता है। क्या कहती है?
छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। वह पुरवा सुहानी ये प्यार का दौर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। छोरी घूमे ये हार सिंगार करके, अपने साजन का हृदय में प्यार भर के। छोरी घूमे ये हार सिंगार करके, अपने साजन का हृदय में प्यार करके। छेड़ करके करे मस्ती मचावे शोर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। वह पुरवा सुहानी ये प्यार का दौर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। आई रुतिए पिया से मिलने की, गुलशन महके कली के रुत खिलने की। आई रुतिए पिया से मिलने की, गुलशन महके कली के रुत खिलने की। खजाना है हरामत का बनो अब चोर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। वह पुरवा सुहानी ये प्यार का दौर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। बरखा तन में ये आग लगावे से, आजा पिया क्यों मन तरसावे से। बरखा तन में ये आग लगावे से, आजा पिया क्यों मन तरसावे से। जवानी पे न चलता है किसी का जोर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। वह पुरवा सुहानी ये प्यार का दौर सजना, छाई नभ में घटा घन घोर सजना, बोले कोयल पपीहा और मोर सजना। पहले तो रति क्रीड़ा की चिंगारी राजबाला के मन ही मन सुलगती रही, लेकिन फिर काम इच्छा रूपी चिंगारी को पास खड़े पिया की हवा दहकाने लगी, जिसकी आंच की तपन शब्दों का श्रृंगार करके पिया तक पहुंच ही गई। न चाहते हुए भी राजबाला विवशतावश पति से क्या कहने लगती है, लेकिन अजीत सिंह यानी कि
मर्यादा का गहरा समुद्र अग्नि को शांत करता है किस प्रकार से। आजा पिया मेरा करे से दिया, आजा पिया मेरा करे से दिया। गोरी बंद जबान कर ले, आजा पिया मेरा करे से दिया, आजा पिया मेरा करे से दिया। गोरी बंद जबान कर ले, आजा पिया मेरा करे से दिया, आजा पिया मेरा करे से दिया। शोर करे से मेरा दिल घबरावे, सावन की बहार मेरे ताने को जलावे। सेठ जी की शर्त गोरी मत ना भुलावे, बीती जा जवानी क्यों बहकावे, बीती जा जवानी मेरी क्यों बहकावे। बाला समय ने तू देख डर ले, आजा पिया मेरा तरी से जिया, आजा पिया मेरा तरी से जिया। ओ गोरी बंद जबान कर ले, आजा पिया मेरा तरी से जिया, आजा पिया मेरा तरी से जिया। भेद खुला तुम्हारी हो जा तबाही, सैया न होती आज गात में समाई। कर्जे को तार तेरी कर दूं दवाई, इंतजारी में ना जाऊं मर गवाई, इंतजारी में ना जाऊं मर गवाई। गोरी दिल में तू धीरज धर ले, आजा पिया मेरा तरी से जिया, आजा पिया मेरा तरी से जिया। ओ गोरी बंद जबान कर ले, आजा पिया मेरा तरी से जिया, आजा पिया मेरा तरी से जिया। हाल देख मेरा हृदय सलर जा, जीना दुखी मेरा या मौज करे पर जा। तेरे मेरे बीच में है सेठ जी का कर्जा, बिन बालम से मिले कैसे पिता भर जा, बिन बालम से मिले कैसे पिता
सहज परण पे मर ले। अब तो आजा पिया मेरा करी से दिया, आजा पिया मेरा करी से दिया। ओ गोरी बंद जबान कर ले, आजा पिया मेरा करी से दिया, आजा पिया मेरा करी से दिया। रात के समय पति पत्नी की यह वार्ता महल के अंदर रानी सुन रही थी। क्योंकि वह अचानक ही जाग गई थी। सारा हाल सुनती रही और सुबह उठते ही रानी राजा से कहती है कि राजन, रात पहरे पर एक पति और दूसरी उसकी पत्नी थी। लेकिन राजा समझाता है कि रानी, शायद तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। पहरे पर तो दो जवान गुलाब सिंह और अजीत सिंह थे। लेकिन जब बार बार रानी कहती है कि नहीं, उनमें से एक पुरुष और दूसरी स्त्री थी, तो अब तो राजा ने गुलाब सिंह व अजीत सिंह को दरबार में बुला लिया। और राजा क्या पूछता है तथा अजीत सिंह क्या जवाब देता है। सच बता दे थारे दुनिया में कौन मर्द कौन नारी। मैं इसका भरतार भूपिया मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। सच बता दे थारे दुनिया में कौन मर्द कौन नारी। मैं इसका भरतार भूपिया मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। ठिकाना थारा किसकी है संतान बता। अनार सिंह राजा का बेटा, अमरकोट से मेरा पता, अमरकोट से मेरा पता। कौन सी खता थारी जो बिछड़े पिता महतारी। मात पिता मेरे स्वर्ग सिधारे, पड़ी मुसीबत भारी, पड़ी मुसीबत भारी। सच बता दे थारे दुनिया में कौन मर्द कौन नारी। और मैं इसका भरतार भूपिया मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। तू तेरी ना है हाल हकीकत कहूँ मेरे प्राणों की है, मेरे प्राणों की प्यारी है। ब्याही भी सताई कौन सी लाचारी। कर्ज 20,000 लिया था की न्यारी, शर्त से दी न्यारी। सच बता दे थारे दुनिया में कौन मर्द थी।
और मैं का भर तार भूप या मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। कर्ज लिया, हाँ किस कारण तने कर्ज लिया या कौन सी कार करी तने। प्रताप भूप की शर्त पुगा के बाला नार बरी मन्ने, बाला नार बरी मन्ने। कौन सी शरत सेठ ने धर दी, बात बता दे सारी। नहीं सेज पैसों ना जब तक ना जा रकम उतारी, ना जा रकम उतारी। सच बता दे थारे दुनिया में कौन मर्द कौन नारी। मैं इसका भरतार भूप या मेरे प्राणों की प्यारी, मेरे प्राणों की प्यारी। भारा कर दिया, भारा कर दिया जुल्म सेठ ने, जीवन से खिलवाड़ करी। मेरे ऊपर दया करी थी, मेरी ऊंची नाड़ करी। कर्ज सेठ का आप तार दूं, तुम सोयो महली अटारी। गिरम पाल कह कोई कोई जाने गावन की लहदारी, गावन की लहदारी। सच बता दे खरे दुनिया में, सच बता दे खरे दुनिया में कौन मर्द कौन नारी। अरे मैं इस प्रकार से अजीत सिंह ने भरे दरबार में राजा को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। यह बता दिया कि इस प्रकार से मेरे ससुर ने मेरे से 20,000 रुपए की मांग करी थी और मैंने एक सेठ से कर्ज लिया था और उसने ऐसी शर्त लिखवाई थी कि जिससे जब तक कर्ज ना उतरे तब तक मेरे और मेरी पत्नी के भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे। इसलिए सेठ का वह कर्ज उतारने के लिए हम दोनों आपकी सेवा कर रहे हैं और मेरी पत्नी राजबाला मर्दाने भेष में फौजी जवान बनी हुई है। अब तो राजा ने उनके ऊपर बहुत कृपा की और कह दिया कि जब आपने इतनी मर्यादा से अपना कर्म निभाया है तो मैं 20,000 रुपए स्वयं दूंगा और तुम्हें अपना राजपाट का आधा भाग भी सौंप दूंगा। इस प्रकार से राजा ने दोनों को आधा राजपाट दे दिया और 20,000 रुपए कर्ज के चुका दिए। तो अब तो अजीत सिंह व राजबाला राजा रानी बन गए, अपने नए महल में पहुंच जाते हैं, आपस में प्रेम वार्ता करते हैं। क्या कहते हैं? कली में विपदा काटी मारी।
जब चाले चाल निराली, हाल मेवा कैसी डाली। तू जब चाले चाल निराली, हाल मेवा कैसी डाली। आजा तू गोरी मेरे मन में समा जा, मन से मेरे मिला ले। हो आजा बलमा ओ सजना, मन बाहों बीच छिपा ले। हो नैना रसीले तेरे मन को लुभाएं, दिल संभले ना संभाले। ओ बलमा आ जाओ सजना, बरखा सुहानी पिया मेघ और मल्हार है, तेरे लिए ही सैया छोला सिंगार है। तेरा परियों जैसा बाना, तेरा परियों जैसा बाना, मारे हंस हंस के शर्माना। खुशबू जगी है जो बन काया में छाया, कर दिया तेरे हवाले। ओ बलमा आ जाओ सजना, आज तो जमीन पर टिकते न पावे हैं, पिया से मिलन का मेरे हृदय में चाव है। रूप हुसन पे हद सी होरी, रूप हुसन पे हद सी होरी। अंग अंग लरजे पोरी पोरी, हमको तो भाए तेरा रूप सलोना।